हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल तैयारी ओपीडिया। मैं आपके साथ हूँ मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का आज 20 जनवरी का क्वेश्चन पेपर लेकर। ठीक है, तो आज हम देखेंगे 20 जनवरी के दोनों शिफ्ट में जो जो क्वेश्चन आए थे उनको। तो चलिए चालू करते हैं पहले क्वेश्चन से कि पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका आपको पता है क्या है, तंत्रिका तंत्र है। ठीक है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तंत्रिका तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अमीबा में पाचन कहाँ पे होता है। तो अमीबा के पाचन जो होता है वो शरीर के द्वारा होता है। ठीक है, अमीबा में जो पाचन होता है वह शरीर के द्वारा होता है। चलिए देखते हैं आगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन था शक्कर को जलाना किस क्रिया का उदाहरण। तो आपको पता होगा शक्कर को जलाना ये रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, रासायनिक क्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कैलाश सत्यार्थी जी के ऊपर, ये कौन थे। तो कैलाश सत्यार्थी को आपको पता होगा कि शांति के लिए पुरस्कार भी मिल चुका है, नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था और शिक्षा के अधिकार के लिए ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, शिक्षा के अधिकार के लिए। ठीक है, और यह एमपी से रिलेटेड हैं, एमपी से रिलेट करते हैं, इसलिए एमपी से मैंने आपको बताया था जितने भी लोग रिलेट करते हैं उनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ताजुल मस्जिद कहाँ पे है। तो आपको पता होगा ताजुल मस्जिद एमपी में कहाँ पे है, भोपाल में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया होता था जीडीपी। तो जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ये आप याद रखना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये जीडीपी का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो आलू का वैज्ञानिक नाम आपको पता होना चाहिए, तो सोलेनम ट्यूबेरोसम। ठीक है, सोलेनम ट्यूबेरोसम इसका साइंटिफिक नाम है आलू का। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश कौन से स्थान पे है। तो यह है मतलब भारत के कौन से स्थान पे है। तो यह है दूसरे स्थान पे क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ मछली किस वर्ग में आती है। तो मछली आती है जो ये आती है मत्स्य वर्ग में या फिर पिसीज में। ठीक है, मत्स्य वर्ग में आती है या फिर पिसीज में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि लता मंगेशकर जी कहाँ से बिलोंग करती है। तो लता मंगेशकर जी जो बिलोंग करती हैं ये इंदौर से बिलोंग करती है। तो आपको मैंने पहले बता चुका हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी, लता मंगेशकर, कैलाश सत्यार्थी जी और अ, अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आप मध्य प्रदेश की जो भी फेमस पर्सनालिटी है उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट आपको नहीं पता है उसको आप जरूर पढ़ लीजिए। एमपी के पहले सीएम कौन है। तो आपको पता होना चाहिए कि एमपी के पहले सीएम है रविशंकर शुक्ल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि हम्पी कहाँ पे है। तो आपको पता होगा हम्पी कर्नाटक में है। ठीक है, आपको बताना हम्पी कौन से नोट पे हम्पी की फोटो लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आगा खां कप जो होता है वो किस खेल से संबंधित है। तो जो आगा खां कप होता है वो हॉकी खेल से संबंधित है। खेलों से संबंधित क्वेश्चन डेली आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भरहूत में किस के स्तूप के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो भरहूत में किस स्तूप के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये अशोक स्तूप के जो अवशेष मिलते हैं ये भरहूत में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। कहने का मतलब कि जो मनुष्य का डाइजेशन होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है, ये होता है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि एमपी का पहला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था। ठीक है, तो एमपी का पहला जो विश्वविद्यालय था ये सागर में स्थापित किया गया था 1946 में। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो आपको ये बताना है कमेंट करके कि जो एमपी का पहला विश्वविद्यालय था उसका नाम क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि दूध से दही जो बनती है किस जीवाणु के कारण बनती है। तो दूध से दही बनती है जो वो लैक्टोबैसिलस विषाणु के कारण जीवाणु के कारण बनती है, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, इसलिए हम जब भी दूध से दही बनाते हैं उसको ढाँप के रखते हैं। ठीक है, अदरवाइज खुला रखेंगे तो या तो बनेगी नहीं या तो बहुत समय बाद बनेगी। नेक्स्ट है फूलों की घाटी कहाँ पे है। तो फूलों की घाटी या अभ्यारण्य कहाँ पे है। तो यह है उत्तराखंड में। ठीक है, तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में। फिर आता है नेक्स्ट रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी 1987 में। किसने की थी, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था हाल ही में, जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में हुआ था, तो इसमें भारत के कुल कितने मेडल थे। तो इसमें भारत के टोटल 7 मेडल थे जिसमें एक गोल्ड था जो कि नीरज चोपड़ा जी ने भाला फेंक में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र कहाँ है। तो मध्य प्रदेश में एमपी का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र कहाँ पे है। तो ये है जबलपुर में। ठीक है, कहाँ पे है, जबलपुर। और जबलपुर से रिलेटेड कल भी एक क्वेश्चन आया था कि मध्य प्रदेश की जो संस्कार राजधानी है, ठीक है,
संस्कार राजधानी है, इसको संस्कार धानी भी बोलते हैं, जबलपुर है। ठीक है। एमपी का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए, यह है नौरादेही। एमपी का सबसे बड़ा अभ्यारण्य नौरादेही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा पाया जाता है या फिर खाया जाता है, तो यह है चावल। भारत में जो सबसे ज़्यादा खाया जाता है वो है या पाया जाता है वो है चावल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ आयोजित होंगे, तो राष्ट्रमंडल खेल जो 2022 का है वो बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यपगत का सिद्धांत किसने दिया, तो ये व्यपगत का जो सिद्धांत दिया था ये दिया था लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि उज्जैन में सिंधिया का अधिकार कब सौंपा या खोया, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, तो ये था 1733 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो तुलसी महोत्सव जो मनाया जाता है ये चित्रकूट में मनाया जाता है। सतना जिले के पास चित्रकूट है, वहाँ पे ही ये तुलसी महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एमपी के मुख्य सचिव कौन है, तो एमपी के मुख्य सचिव हैं जो हैं वो है सुधीर रंजन मोहाती जी। कौन है, सुधीर रंजन मोहाती जी एमपी के मुख्य सचिव हैं। नेक्स्ट मैंने आपको पहले ही बताया था विटामिन से क्वेश्चन अभी आ नहीं रहे हैं लेकिन आएंगे जरूर। तो विटामिन से एक क्वेश्चन आया था जिसका नाम था विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग। ठीक है। तो ये है स्कर्बी। ठीक है। स्कर्बी जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट आया था मध्य प्रदेश विधान सभा का जो भवन है, मध्य प्रदेश विधानसभा का जो भवन है इसका डिज़ाइन किसने किया था, तो ये किया था चार्ल्स कोरिया ने मध्य प्रदेश के विधानसभा भवन का डिज़ाइन। ठीक है। आपको आज के क्वेश्चन कैसे लगे आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए जिससे कि हमारी आने वाली जो भी वीडियो आपको मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।